बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। गोलीबारी और आगजनी हुई, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। बता दें कि अब सामने आया है कि रामगोपाल मिश्रा को अराजक तत्वों ने दर्दनाक मौत दी है। बताया जा रहा है कि मृतक को काफी दर्दनाक मौत दी गई है और उसे प्रताड़ित किया गया है। बहराइच बवाल में मारे गए रामगोपाल के अंगूठे पर पड़े निशान उसके साथ हुई बर्बरता की दास्तां को उजागर करते हैं। सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर से 2-4 नहीं बल्कि 35 से अधिक छर्रे निकले हैं, जो उसकी मौत की वजह बन गए। दरअसल बहराइच के हरदी थाना के महाराजगंज कस्बे में रविवार को रात मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोग आपत्ति जताने पहुंच गए थे। इस पर जुलूस में शामिल लोगों ने मना कर दिया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार तभी एक धार्मिक स्थल से पथराव शुरू हो गया। इस बीच एक युवक ने मूर्ति पर लगा झंडा खींचकर फाड़ दिया। इसी प्रतिशोध में रामगोपाल हमीद के घर की छत पर चढ़कर वहां लगे हरे झंडे को नोचने लगा। रेलिंग भी ढह गई। तभी पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। भीड़ के भागने की वजह से रामगोपाल अकेला पड़ गया। इसके बाद सलमान और हमीद उसे अपने घर में खींच ले गए। पहले प्लास से उसके दोनों पैरों के नाखूनों को नोच डाला। तभी कुछ लोगों ने शोर मचाया। भीड़ को मुड़ता देख सलमान ने 12 बोर की बंदूक से रामगोपाल के सीने को छलनी कर दिया। पुलिस ने किसी तरह उसके घर से रामगोपाल को बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। आखिर बहराइच में क्या हुआ? बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा रविवार को शाम में विसर्जन के लिए निकले जुलूस में अपने गांव की देवी प्रतिमा के आगे चल रहा था। जुलूस जब महसी तहसील मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर स्थित महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के घर से गुजर रहा था, तभी वहां दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान मुस्लिम समाज के युवकों की तरफ से जुलूस पर पत्थरबाजी की गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में रामगोपाल को गोली लग गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब सामने आया है कि दंगाइयों ने मृतक के शव के साथ हैवानियत की और उसे दर्दनाक मौत दी है। इधर इस घटना में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा के परिजनों का कहना है कि उनके घर का चिराग तो अब लौट नहीं सकता, लेकिन इस घटना के पीछे वे पुलिस प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर लापरवाही नहीं बरती जाती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। अब सरकार और प्रशासन से उनकी मांग है कि इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी, ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। इस लड़के को, हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके ऊपर फायरिंग हुई तो वो पीछे हट गए अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मकान उनका गिराया जाए और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। ये 7 बजे लगभग। कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी और एक उनका भाई था, वो साथ में गया है, किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी, यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। पुलिस आई रहा है और चाचा को मोहम्मद पंचायत वही सब आए रहा है। माता पिता का उनके दुल्हन गए हैं रामगोपाल के। क्या बोल रहे, क्या कहते लेके गए? वही मैंने यहाँ सब मैंने मतलब उनका सजा दियो, यू सब करो और खींच के मैंने मारे, उनका पकड़ ले गए, अंदर गोली चला दी। जो हम सब मैंने जो देवर लोग घर परिवार हमारा है तो उनके पास सब डंडे आए थे, उनका जबले ना आए थे पुलिस लोग। आज जो पुलिस चाहत तो हमारा कहे दे और खत्म हो जात, तो इस पाई के पुलिस के वजह से मार डालेगी। तो सजा मतलब मिले, उनका घर गिरावा जाए
उनका जो उन्होंने तो उनका राजा उनके साथ है। अगर हमारा देवर गा तो जाए उन्होंने। भाई था वो? हाँ, वो मेरा भाई था, हम बहन है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। जिस तरीके से उनको गोली मारे, हाँ। निर्मम हत्या की गई। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। क्या बजे सवेरे आए थे? कौन लेके आए यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है। रामगोपाल की मौत के बाद भड़का गुस्सा। रामगोपाल की मौत से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। घटना के अगले दिन भी प्रदर्शन और हिंसक हो गया। बाइक के शोरूम में आग लगा दी गई, कारों को भी फूंका गया, लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। उधर परिजन शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते रहे। हालांकि पुलिस ने मृतकों के परिजन को समझाया तो वे मान गए। परिजनों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पुलिस पर गंभीर आरोप। महाराजगंज की घटना के बाद सबसे ज्यादा आरोप पुलिस व प्रशासन पर लगे। घटना के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि गाने को लेकर जब गाली गलौज की गई तो पुलिस व प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने रहे। आरोप है कि मौके पर एसओ मौजूद भी नहीं रहे। आरोप है कि जब पथराव हुआ और लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और दूसरे समुदाय के लोग रामगोपाल को उठा ले गए। एडीजी कानून व्यवस्था के सामने की तोड़फोड़। विसर्जन जुलूस में जान गंवा चुके रामगोपाल का शव गांव पहुंचने के बाद भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। तोड़फोड़ व आगजनी की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को बहराइच के लिए रवाना किया। बहराइच पहुंचने के बाद तत्काल अमिताभ यश प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान महसी के रमपुरवा चौकी पर आक्रोशित भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल से हवा में फायरिंग की और पिस्टल लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ाया, जिसके बाद लोग मौके से भाग गए। उधर पुलिस प्रशासन के काफी समझाने के बाद परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। एहतियात के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस बीच देर रात मुख्य आरोपी सलमान समेत 25 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। जाओ।